मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हूँ। मेरा नाम शहज़ाद गिल है और खुदावंद के कलाम में से ना आज बात करेंगे। आजकल जो चलता है ना, ट्रेंड चलता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर जो है, ये आजकल ना बहुत ज़्यादा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट पर बात करेंगे। गर्लफ्रेंड बनाने के वक़्त तो या बॉयफ्रेंड बनाने के वक़्त तो कोई बंदा सोचता नहीं है, या कोई लेडीज़ नहीं सोचती है, या कोई आदमी नहीं सोचता, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट है ना, उस पर हम बात करेंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। अगर आपको मैसेज की समझ आती है तो इसको आगे शेयर लाज़मी करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से ना किसी की ज़िंदगी बच जाए। असल में जो लोग गुनाह से बच जाते हैं तो वो सज़ा से बच जाते हैं। जो लोग गुनाह करते हैं फिर उनकी ज़िंदगी में सज़ा लाज़मी आती है। इस बात को हमेशा याद रखें। अगर आपने गुनाह किया है तो उसकी सज़ा फिर आपकी ज़िंदगी में लाज़मी आएगी। लेकिन अगर आप गुनाह से बचे हुए हैं तो सज़ा आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। खुदावंद कभी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं देता है, लेकिन सज़ा उसी की ज़िंदगी में आती है जो गुनाह करता है। हो सकता है कि आपके शेयर करने की वजह से किसी की बात समझ में आ जाए और वो इस गुनाह से बच जाए। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी एक गुनाह है। कलाम के अंदर हमें इसका कहीं भी ज़िक्र नहीं मिलता। मियाँ बीवी का रिश्ता जो है सबसे पहला जो रिश्ता है वो मियाँ बीवी का है। मियाँ बीवी के बाद जो है उनके अंदर मोहब्बत का रिश्ता हो सकता है। सारे रिश्ते उसके बाद बन सकते हैं, लेकिन मर्द का औरत का जो है शादी से पहले का रिश्ता कोई भी नहीं है। आप चाहे माने या ना माने, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें इसके बारे में साफ बताता है। कलाम के अंदर हमें एक शख्स मिलता है कोई, जो खुदावंद ने जिसको बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया हुआ था। खुदा ने जिसको बहुत ज़्यादा ताकत दी हुई थी। माँ के पेट ही से वो खुदावंद का नज़ीर था, और ऐसा खुदा का मसा उसके ऊपर ठहरा हुआ था कि जब खुदावंद का रूह उसके ऊपर आता था तो कलाम के अंदर लिखा है कि वो एक हज़ार आदमी को अकेला जो है गधे के जबड़े की हड्डी से मार मार देता था। मेरा ख़्याल है कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं शमसून नबी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसको खुदा ने माँ के पेट ही से नज़ीर खुदावंद ने अपने लिए मुकर्रर किया था। वो खुदावंद का फ़रिश्ता उसकी माँ के पास आता है और आके कहता है कि तेरे बेटा होगा, और वो खुदावंद का नज़ीर होगा। तूने ये चीज़ें नहीं खानी है, अंगूर नहीं खाने हैं, उसकी मैं नहीं खानी है, नहीं पीनी है, वगैरह वगैरह सारे परहेज़ करने हैं। उसकी माँ ने परहेज़ किया, लेकिन इसके ऊपर इतना खुदावंद का मसा था कि ये एक-एक हज़ार आदमी को मार देता था। और पुराने अहदनामे के अंदर आप देखें तो पहले ज़माने में ना जो गाँव शहर होते थे, उसके बड़े-बड़े गेट होते थे, फाटक होते थे, लोहे के फाटक थे। और इसके अंदर इतना ज़ोर था कि ये रात के टाइम उठा और वो जो फाटक होता है दरवाज़ा, उसको उखाड़ के कंधे पर रखता है, कंधे पर रख के ना उसको पहाड़ के ऊपर लेके चला जाता है। इतना ज़ोर इसके अंदर होता है, लेकिन इसकी ज़ोर, इसकी ताकत ज़ाया किस वजह से हुई? गर्लफ्रेंड की वजह से। आपने याद रखना है इस बात को कि गर्लफ्रेंड की वजह से इसकी सारी बरकत चली गई, इसकी सेहत चली गई, इसकी आँखें चली गई। यहाँ तक ये अंधा हो गया। किसके चक्कर में? गर्लफ्रेंड के चक्कर में। आज बहुत सारे लोग ना इस बात को समझते नहीं हैं और शादी से पहले ही फ़िज़िकली रिश्ता बनाते हैं, और ना इसके अंजाम का पता है, ना इसके उनको समझ में नहीं आता कि अगर हम ये रिश्ता बनाएँगे तो हमारे साथ क्या होगा। सबसे मेन बात कि अगर आप गर्लफ्रेंड के चक्कर में हैं तो फिर आपका दिमाग काम करना छोड़ देगा। दिमाग काम करने से मुराद मेरी ये है कि आप मतलब बिल्कुल नॉर्मल होंगे, लेकिन आप सही फ़ैसले नहीं कर पाएँगे। आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। आपका माइंड जो है खुदावंद के कलाम के अंदर नहीं रहेगा। आपका जो माइंड है, आपकी जो सोच है, वो शैतान के कब्ज़े में चली जाएगी। जब सोच शैतान के कब्ज़े में चली जाएगी तो आपके माँ-बाप आपको समझाएँगे, लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा जो कुछ मैं कर रहा हूँ या जो कुछ मैं कर रही हूँ, यही बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो टोटल ना रॉन्ग होगा। वो सारे फ़ैसले रॉन्ग होंगे। शमसून की ज़िंदगी में आगे जाके हम देखेंगे कि मतलब किस तरह से उसने फ़ैसला किया और उसकी ज़िंदगी में ना सारे फ़ैसले उसके रॉन्ग हो गए। हवाला जो है वो अ क़ज़ा की किताब है, 16वाँ बाब है। क़ज़ा की किताब 16वाँ बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर लिखा है, उसके बाद सोरक की वादी में एक औरत से जिसका नाम दलैला था,
जिसका नाम दलैला था। समसून साहब को ना एक औरत है जिसका नाम दलैला है, उससे लिखा हुआ है कि उससे इश्क हो गया। खुदावंद के कलाम में साफ लिखा है कि उसके बाद सूरज की वादी में एक औरत है जिसका नाम दलैला था, उसे इश्क होगा। समसून को जो है इश्क हो जाता है, समसून को इश्क हो जाता है। आजकल भी ये आम सी चीज़ है, मतलब बहुत जल्दी प्यार हो जाना, बहुत जल्दी किसी के ऊपर फ़िदा हो जाना, वगैरह वगैरह, जैसे आजकल चल रहा है। और तो समसून को भी इससे इश्क हो गया। देखें, याद रखें, ये औरत जो है कोई पाक नहीं है, नेक नहीं है, ये एक ना बदकार किस्म की औरत है, एक बदकार किस्म की औरत है। और अगर आप ऊपर पढ़ें ना 16वें बाब के शुरू में, तो यहाँ लिखा है कि मतलब एक कस्बी देखी, उसके पास गया। एक कस्बी देखिए, गज़ा का इलाका है, गज़ा के इलाके के अंदर एक औरत है, कस्बी है, कस्बी का नाम दलैला है। दलैला के पास जाकर समसून उसके पास रहता है, इसको उसके साथ इश्क हो जाता है। इसकी शाह ज़रूरी का सारा भेद जो है वो जानना चाहती है। उसके बाद जब पता चलता है ना फ़लस्तीनियों को कि भाई ये समसून की शाह ज़रूरी का समसून को इसके साथ इसका अफेयर चल रहा है, तो उसके पास आते हैं, दलैला के पास आते हैं फ़लस्तीनी आके उससे कहते हैं कि भाई तू ना इसके ताकत का ना ज़रा पता लगा कि इसकी ताकत के राज क्या है, इसकी शाहज़ोरी का राज क्या है। तो वो जाके ना उसमें कहती है, वो बंदे उससे कहते हैं कि हम में से हर एक ना 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। वो सारे बंदे कहते हैं कि हम में से हर एक ना चांदी के 1100 सिक्के तुझे देगा। अब जितने बंदे भी उसके पास आए थे ना, उस सब उसको 1100 सिक्के देंगे चांदी के। उस ज़माने के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी, उस ज़माने के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी। और वो उसके बाद ना दलैला जो है समसून से कहती है, तब छठी आयत के अंदर लिखा है कि तब दलैला ने समसून से कहा, मुझे तू बता दे कि तेरी शाहज़ोरी का भेद क्या है और तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज़ से तुझे बांधना चाहिए। अब ना वो मीठी मीठी बातें कर रही है, समसून से मीठी मीठी बातें कर, अच्छे अंदाज में बात की होगी ना, ऐसा तो नहीं कहा होगा, मतलब समसून से उसने डायरेक्टली बात कर ली होगी, भाई बता तेरी शाहज़ोरी का भेद क्या है, मैं तुझे, अगर तुझे बांधा जाए तो किस चीज़ से तुझे बांधा जाए। तो बड़े रोमांटिक मूड के अंदर उसने बातचीत की होगी उसके साथ। जब उससे बात की होगी बातचीत, तो उसके बाद समसून भी उसको कहता है, समसून ने उससे कहा, अगर वो मुझे 7 हरी हरी बेलों से जो सुखाई ना गई हों बांधे तो मैं कमज़ोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। अब वो इसका शिकार करना चाह रही है, इसको बता रही है कि अगर तुझे, तेरी शाहज़ोरी का भेद क्या है और तुझे किस चीज़ से बांधा जाए ताकि तुझे अजियत पहुंचाई जा सके। आपने बात पर गौर करना है, वो इसको कह रही है कि तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज़ से ना तुझे बांधा जाए। उसका मकसद क्या है, इसको अजियत पहुंचाने के लिए। और मैंने पहले आपको बताया कि ताकि अगर आप इस चक्कर के अंदर है तो आपका दिमाग काम करना छोड़ देगा, आपको सही और गलत का पता नहीं चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि मतलब मैं बिल्कुल ठीक करूँ, लेकिन वो टोटल रॉन्ग होगा, वो टोटल गलत होगा। समसून का जो ये सारा फैसला था ना, वो सारा फैसला गलत था। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसमें बहुत सब इसके अंदर शामिल है। उसमें कोई मज़हब का चक्कर नहीं है, सब इसके अंदर शामिल है, मतलब जो इन चक्करों के अंदर पड़े हुए हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने घरों को बर्बाद कर लिया, जिन्होंने अपने कारोबारों को बर्बाद कर लिया। ऐसे लोग भी हैं जिनका अच्छे खासे उनको खुदा ने कारोबार दिए हुए थे, लेकिन इस गुनाह के अंदर आकर उनका कारोबार गए, उनके ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। और यहाँ लिखा है कि समसून को उससे इश्क हो जाता है, इश्क होने के बाद वो उससे कहती है, लेकिन उसके बाद जो है उसको झूठ बोलती है। और समसून उसको कहता है कि अगर मुझे 7 सूखे हरी हरी बेलों से बांध दिया जाए जो सुखाई ना गई हो तो मैं आम आदमियों की तरह हो जाऊंगा। लेकिन उसके बाद ना वो उसको बुला लेती है, फ़लस्तीनियों को वो दलैला जो है बुलाती है। बुलाने के बाद उससे कहती है कि समसून फ़लस्तीनी तुझ पर चढ़ है। मतलब उसका पूरा प्लान है उसको मारने का, उसको अजियत देने का, उसको तकलीफ़ देने का, लेकिन समसून समझ नहीं पा रहा। समझ क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि मतलब वो उसके कब्ज़े में चला गया। अपनी जो गर्लफ्रेंड है ना, उसके कब्ज़े में, उसकी सोचों के मुताबिक वो सोच रहा है। तो उसके बाद दोबारा फिर ना उसको पता चलता है कि मतलब समसून ने तो मुझसे झूठ बोला। आगे जाके क्या कहती है,
10वीं आयत के अंदर सुद लैला ने समसून से कहा कि देख तूने मुझे धोखा दिया। बात को अपने समझना है, समझदारी के लिए जो है अपने बात को समझना है कि धोखा कौन दे रहा है, धोखा दलैला दे रही है। लेकिन उल्टा जो है वो दलैला समसून को कह रही है कि तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझसे झूठ बोला, अब तू ज़रा मुझको बता दे कि तू किस चीज़ से बांधा जाए। अब देखा ना चक्कर क्या चल रहा है, आपको शायद बात समझ आ रही होगी कि मतलब मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि उल्टा जो है क्या वो मिसाल मुझे याद नहीं आ रही, कि मतलब झूठ खुद बोल रही है, झूठ लालच के इसके दिल के अंदर है, बदी इसके दिल के अंदर है, लेकिन ये समसून से कह रही है कि तूने झूठ क्यों बोला, तू मुझे धोखा दिया। अब धोखा कौन दे रहा है, इसकी गर्लफ्रेंड दे रही है। दोबारा फिर उससे कहती है, फिर वो कुछ और बहाना करता है, उसके बाद फिर वो पता चलता है, फिर उसको बुला लेती है, लेकिन फिर उसके बाद ना अब तीसरी दफ़ा जब उससे कहते हैं 13वीं आयत के अंदर सुद लैला समसून से कहने लगी अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया और मुझसे झूठ बोला, अब तू बता दे कि तू किस चीज़ से बांधा सकता है। अब जो ना वो समसून से बार बार कह रही है कि तुझे किस चीज़ से बांधा जाए भाई, तू मुझे धोखा दे रहा, हालांकि वो खुद धोखा दे रही थी। आगे जाके ना समसून उसको आराम से बता देता कि मेरे सर पे ना उस्तरा नहीं फिरा, दिल खोल के उसको बता देता। आप मुझे बताएं, ये आखिरी बात करते हैं, मैसेज लंबा हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि एक बंदा है, मिसाल के तौर पर आप जो मैसेज सुन रहे हैं या सुन रही हैं, आपका मोबाइल का इजी पैसा अकाउंट है, ठीक है, इजी पैसा अकाउंट है या जैज़ कैश का अकाउंट है, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो वो आपसे कहती है कि मुझे इसका इजी पैसे अकाउंट का ना अपना कोड बता, इसका जो अकाउंट का कोड है ना वो मुझे बता दे, पासवर्ड बता दे। आप उसको पासवर्ड बता देते हैं या बता देती हैं, वो आपके उसमें से आपके उसके आप उसको मोबाइल देते हैं तो आपके पैसे अकाउंट में से अपने बैंक अकाउंट के अंदर ना पैसे ट्रांसफ़र कर लेती है। जब आप पैसे आपके अकाउंट से चले जाते हैं तो मैसेज आ जाते हैं, उसकी हिस्ट्री के अंदर भी जिस अकाउंट के ऊपर पैसे जाते हैं वो सारा शो हो जाता है, तो उसको नहीं पता। वो अकाउंट में पैसे जमा कर लेती, लेकिन उसको पता नहीं है कि मतलब मैंने इसके साथ ये किया। आप वो देखती हैं या देखते हैं तो आप क्या दोबारा उसको अपने पासवर्ड आप क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने पासवर्ड का ना चेंज कर देंगे। उसका जो पासवर्ड है अकाउंट का उसको चेंज कर देंगे, चेंज करने के बाद दोबारा फिर अगर वो आपसे कहे कि मुझे अपने अकाउंट का नंबर बता, तो आप कभी भी उसको नहीं बताएँगे, क्योंकि आपको आप पता चल गया कि ये मुझे ना धोखा दे रही है। इसने पहले मुझसे मेरे अकाउंट से पैसे निकाले हैं, तो दोबारा फिर मेरे अकाउंट से पैसे निकालेगी या निकालेगा, तो आप दोबारा होशियार हो जाएँगे। लेकिन समसून के साथ ऐसा हो चुका है। समसून के साथ जो है उसकी जो गर्लफ्रेंड थी दलैला जो थी, उसने फ़लस्तीनियों को बुलाया, फ़लस्तीनियों को बुलाने के बाद समसून से कहती है कि भाई फ़लस्तीनी तुझ पे चढ़ है, उसको नमूना दिखा दिया। दोबारा फिर उससे कहती है कि तू मुझे धोखा दे रहा है। तो शमसून तो ज़हीन बंदा था, लेकिन उस टाइम पे क्या मसला हुआ था कि शमसून जो है उसकी बातों में आ गया था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के ऊपर ना जो इश्क का भूत था ना उसके ऊपर सवार था। याद रखें, अपनी ज़िंदगी में इस गुनाह से बचें। ये गुनाह जो है आपकी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देगा, आपको जो है रोगी कर देगा, आपको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। दोबारा फिर उससे कहती है, क्योंकि याद रखें कि शमसून ने उसको ये अपना भेद क्यों बताया। फिज़िकली अगर आप देखें, जब किसी की शादी होती है, शादी के दौरान एक हस्बैंड है, एक वाइफ़ है, हस्बैंड के जो रिश्तेदार हैं ना, शादी के बाद निकाह के बाद ना बीवी के रिश्तेदार बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो हस्बैंड के जो भाई हैं उसके देवर बन जाते हैं, जेठ बन जाते हैं, उसकी जो बहन है वो उसकी नंद बन जाती है, उसकी जो माँ है उसकी सास बन जाती है, उसका जो बाप है उसका ससुर बन जाता है। इसी तरह से जब वाइफ़ के जो रिश्तेदार हैं, वाइफ़ की जो बहनें हैं वो हस्बैंड के सालियाँ बन जाते हैं, उसके जो भाई हैं वो उसके साले बन जाते हैं, उसकी जो माँ है वो सास बन जाती है, बाप जो है ससुर बन जाता है, चाची जो है चाची सास बन जाती है, मतलब उनके रिश्तेदार ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। बनाने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। इसी तरह से जब बंदा गुनाह करता है, बदी करता है, जब वो शादी से पहले फिज़िकली होता है तो जो औरत के अंदर बदरूहें होती हैं ना, नापाकी की तस्वीरें होती हैं, वो ऑटोमेटिकली दूसरे इंसान के अंदर आ जाते हैं, मर्द के अंदर आ जाती है। और अगर मर्द बदकार है तो जो बदकारी की बदरूहें मर्द के अंदर काम कर रही हों, तो जब वो औरत के साथ फिज़िकली होता है तो औरत के अंदर वो बदरूहें आ जाती हैं। तो फिर उसका अपने ज़हन के ऊपर ना उनका अपना दिमाग काम नहीं करता।
तो जिस तरह से शैतान उनको कहेगा वैसे ही वो फैसले करेंगे। अगर औरत चाहती है कि मतलब ये जैसा मैं चाहती हूँ वैसा करे, तो जो औरत की बुदरुएँ होती है ना, उस मर्द को वैसे ही कैल करेंगी। बात समझ आ रही है? मर्द को वैसे ही कैल करेंगी। तो इसी तरह जब उसके साथ शमशोन फिजिकल हुआ था, तो ऑलरेडी शैतान जो है उसकी सोचों में उसने कब्ज़ा कर लिया। जब उसकी सोचों में कब्ज़ा कर लिया तो शैतान यकीनन उसके ऊपर आके ना हैवी हो चुका था, और उसने उसको बताया, कोई नहीं यार, खैर है शमशोन, बता दे, कोई मसला थोड़ी है, वो तुझसे प्यार करती है ये। हालांकि वो उसको धोखा दे रही थी। तो आपने देखा था कि गर्लफ्रेंड का चक्कर कितना ज़्यादा ख़राब है। गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत पड़े, ना बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े। एक ही रिश्ता खुदावंद की तरफ से, एक ही रिश्ता बनाया गया है बैरुल मुक़द्दस के मुताबिक। एक ही रिश्ता बनाया गया है, वो है मियाँ बीवी का। कलाम के अंदर जो है ना, एक ही रिश्ता बनाया गया है मियाँ बीवी का। अगर आपने अच्छी ज़िंदगी बसर करनी है, सज़ाओं से बचना है, कामयाब ज़िंदगी बसर करनी है, तो फिर खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। और ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर से बाहर है, ताकि जो है आप सेहतमंद ज़िंदगी जो है अपना सकें। बहुत सारे लोगों को एड्स हो जाता है इसी वजह से, बहुत सारे लोगों को तरह-तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं इसी वजह से। मैसेज की अगर समझ आती है तो इसको आगे शेयर लाज़मी करें। थैंक यू, खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।